जब मार्केट रेजिस्टेंस पे रहता है, देखिए क्या बोल रहा था मैं कि यहाँ पर जब ब्रेकआउट आएगा तो बड़ा ब्रेकआउट आएगा। उसके बाद देखिए टारगेट जब आता है तो 53 पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर 37 पॉइंट, यहाँ पर आता है 57 पॉइंट, यहाँ पर आता है 108 पॉइंट। तो मात्र वो 2 से 3 दिन में आप देखिएगा कि वो 3000 पॉइंट बुक कर लेता है। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? ये देखिए निफ्टी 50 का 26 तारीख का चार्ट है और वहाँ 26 तारीख के दिन मैंने कुछ ट्रेड किया था ईएमए के ऊपर और आपको मैं दिखाता हूँ। और आपसे एक सवाल है कि इस ट्रेड में क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर मैंने कुल कितना ट्रेड किया 26 तारीख को, यहाँ से कहां से स्टार्ट है, यहाँ से, हाँ ये तो पीछे का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर मैंने टोटल 8 ट्रेड किया था 26 को और मात्र 2 या 3 ट्रेड में लॉस हुआ था। एक यहाँ पर एसएल गया था ये जो 15 पॉइंट का, और एक एसएल कहाँ गया था, और एक एसएल यहाँ पर 9 पॉइंट का और यहाँ पर एक 16 पॉइंट का। उसके बाद देखिए टारगेट जब आता है तो 53 पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर 37 पॉइंट, यहाँ पर आता है 57 पॉइंट, यहाँ पर आता है 108 पॉइंट। यहाँ पर लगभग मैंने 80 पॉइंट के करीब, 80-90 पॉइंट के करीब बुक किया था। मतलब बुक करते करते वो मार्केट जो ये ग्रीन कलर घुमाया पूरा घूम गया, ठीक। और यहाँ पर देखिए 85 पॉइंट। तो इस पूरे ट्रेड में क्या कॉमन चीज है, यहाँ पर अगर आपको ये दिख रहा है तो इसमें क्या कॉमन है। आप अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा ट्रेड नेगेटिव सेलिंग साइड में किया गया है। बट क्यों? ईएमए तो यहाँ पर ऊपर भी दिखा रहा था। अगर मान लीजिए कोई ईएमए पर आपको जो आगे रूल बताऊंगा उसको अगर आप अप्लाई करिएगा तो यहाँ पर भी ट्रेड में एंट्री बन रहा था। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं किया, केवल सेलिंग का ट्रेड क्यों किया, सवाल ये है। तो आज की वीडियो में यही सिखाऊंगा कि कैसे आप ईएमए पर ट्रेडिंग करके ऐसा ट्रेड पकड़ सकते हैं और कैसे ओरिजिनली में ईएमए पर ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, आप सीख जाइएगा कि ईएमए पर कैसे ट्रेडिंग करके बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए लॉस सबका होता है। अगर आप 10 ट्रेड किए और 10 में से कम 6 ट्रेड प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबल बन जाइएगा। अगर 1:2 का आप रखिएगा रिस्क रिवार्ड, अगर उसमें से 8 प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, और प्रॉफिट बड़ा होगा और आप जो ये ब्रोकरेज ये वो जितना टैक्स कटता है इंडियन मार्केट में उससे ही बचिएगा। तो अगर आपका ओवरऑल देखा जाए मिनिमम तो 10 में से 7 ट्रेड अगर कोई सेटअप प्रॉफिट दे रहा है तो वो क्या है, वो प्रॉफिटेबल है। और यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कितना ट्रेड किया और कितना एसएल जा रहा है जब मेरा जा रहा है और कितना पॉइंट आ रहा है। एसएल जा रहा है तो कितना जा रहा है, मैक्सिमम मेरा एसएल 20 पॉइंट से मेरा एसएल कभी ज्यादा नहीं होता है। कभी जब भी मैं ट्रेड करता हूँ मैं 20 पॉइंट से ज्यादा स्पॉट पे नहीं रखता हूँ। प्रीमियम में मेरा 10 पॉइंट का एसएल रहता है, ठीक। वैसे ही जब टारगेट लेता हूँ तो कम से कम हमेशा 30-40 पॉइंट से ऊपर मेरा टारगेट रहता है। यानी प्रीमियम पे अगर मैं 10 पॉइंट का एसएल दे रहा हूँ तो 20 पॉइंट प्लस मेरा टारगेट रहता है। क्यों? क्योंकि रिस्क रिवार्ड भी कुछ चीज होता है, उसे फॉलो किए बिना आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं कि भाई इसका इतना बड़ा बड़ा ट्रेड पकड़ लिया है तो मैं भी पकड़ लूंगा। नहीं भाई, ये मैं क्यों पकड़ा, जो मेरे माइंड के ऊपर जो मेरा साइकोलॉजी है वो पूरा डिसिप्लिन से एकदम बना हुआ है। मैं एक भी फालतू ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर मार्केट केवल यहाँ से बाइंग में जाता है 26 तारीख को तो मैं एक भी ट्रेड ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा सेटअप भाई सेलिंग के साइड है। अभी मैं केवल सेलिंग में 26 तारीख को क्यों ट्रेड किया था वही बताऊंगा। आप अब वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये ईएमए पर ऐसा वीडियो नहीं है कि आपको मैं बता दूंगा कि बिग बार कैंडल ऊपर बन रहा है तो आप एंट्री कर लो और बिग बार कैंडल नीचे बन रहा है अगर ईएमए के नीचे तो आप एंट्री कर लो सेलिंग में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर एडवांस ईएमए स्ट्रेटजी बताऊंगा। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है तभी आप इसे सीख पाइएगा। अगर एक भी पॉइंट आप मिस किए, वीडियो का एक भी पार्ट अगर आप मिस किए तो आप समझिए कि आप इस स्ट्रेटजी का उपयोग नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और हर एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आज है हमारा चैलेंज का डे 11 और इसमें हम क्या सीखेंगे, 920 ईएमए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन लाइव मार्केट। अब मैं जब लाइव मार्केट बोल रहा हूं तो बहुत सारे लोग का सवाल होता है कि भैया आप लाइव में नहीं बताते हैं। तो आज मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा, लेकिन वो इंडियन मार्केट नहीं होगा, क्रिप्टो मार्केट होगा। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24 आवर खुला रहता है और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मार्केट बंद है आज, ठीक। और इस स्ट्रेटजी का जो मैं बताने वाला हूं अगर आप स्कैल्पिंग में यूज करिएगा तो उसका एकदम एक्यूरेसी हाई है। ऐसे आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कैल्पिंग के लिए ही ये स्ट्रेटजी बना हुआ है, ठीक। और एकदम मोस्ट इजी इंडिकेटर है। मैं ईएमए क्यों यूज करता हूँ, ईएमए यूज करने का पीछे का कारण क्या है, उसके रिलेटेड डे 10 में वीडियो अपलोड किया हूं, उसे आप जरूर देखिएगा। क्यों मैं दूसरा इंडिकेटर यूज नहीं करता हूं, जितना भी मार्केट में इंडिकेटर है उन सब को छोड़कर मैं ईएमए क्यों यूज करता हूं, आपको डे 10 वाला वीडियो में पता चलेगा। आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि इस सीरीज का मैं एक वीडियो देख लेता हूं जो मेरे काम का है और जो मेरे काम का नहीं है, जिसको मैं जानता हूं उसे नहीं देखता हूं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि सच में वो मैं चीज जानता हूं तो एक बार जानते हुए वाले चीज को भी वीडियो क्लिक करके एक बार पूरा देखिए। आपको पता लगेगा कि आप उस चीज के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं जो बताऊंगा वो
क्या है, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप एक भी वीडियो मिस मत करें। अगर आपको पता भी है किसी चीज के बारे में और वीडियो उसी टॉपिक पे है, तो आप उस वीडियो को खोल कर देखिए कि हाँ उसमें जरूर कुछ आपको नया मिलेगा, जरूर आपको कुछ उसमें और बेहतर सीखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन 920 EMA पर ट्रेडिंग से पहले इसका कुछ रूल है, पहले उसे देख लेते हैं। और वो रूल जब तक फॉलो नहीं होगा तब तक आप ट्रेड में इंटर मत करिएगा, वीडियो के शुरू में ही बोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्लियर लिखा हुआ है बिफोर ट्रेड एंट्री, यानी ट्रेड लेने से पहले हमें कौन कौन सा चीज चेक करना है। सबसे पहला पॉइंट, चेक मार्केट बी टाइम फ्रेम, यानी मार्केट को हमेशा 1 डे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चेक करना है। कब? जब आपको इंट्राडे करना है। लेकिन यहाँ पर हम किस स्ट्रेटजी का बात कर रहे हैं? स्कैल्पिंग का। तो यहाँ पर हमारे लिए कौन सा टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है? 1 आवर का। ये मैं स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 1 आवर का यूज करता हूँ, ठीक। 1 आवर का टाइम फ्रेम क्यों यूज करना है मैं आपको बताऊंगा आगे। आपको मैं बोल रहा हूँ आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब एक बार बेसिक खत्म होगा, उसके बाद आगे आने वाला है चार्ट एनालिसिस लाइव मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, सब पे एकदम वीडियो आएगा, वो भी लाइव मार्केट में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्यों? क्योंकि वो चीज जब आप देखिएगा तो आपको अनुभव होगा कि हाँ ऐसे किया जाता है, ऐसे साइकोलॉजी का उपयोग किया जाता है, ऐसे कैंडलस्टिक देखा जाता है, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है ट्रेड लेने से पहले? कि मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है। ये कोई भी आप यू में यूज कर रहे हो ये सब पे चलेगा, लेकिन यहाँ पर हम स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं 920 EMA, तो हम 1 आवर का टाइम फ्रेम लेकर चलेंगे। तो माइंड में याद रखिएगा कि 1 आवर के टाइम फ्रेम हमको स्कैल्पिंग में चेक करना है, ठीक। अब उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम चेक करने के बाद एंट्री लेने से पहले हम स्कैल्पिंग में एंट्री कब लेते हैं? स्कैल्पिंग में जब एंट्री लेते हैं तो हमारा टाइम फ्रेम क्या होता है? 1 मिनट। तो 1 मिनट पर हम जब भी एंट्री लेंगे तो एंट्री से पहले हमें एक प्रॉपर बुलिश कैंडल चाहिए जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो बड़े टाइम फ्रेम पर, और एक प्रॉपर बेयरिश कैंडल चाहिए जब मार्केट सेलिंग ट्रेंड में हो बड़े टाइम फ्रेम पर। एकदम आराम से बता रहा हूँ, सबको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को एकदम शांति से देखिए और पूरा वीडियो में जो नॉलेज बता रहा हूँ उसे ग्रैब करने का कोशिश करिए, ठीक। एकदम आसान वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या बताया कि सबसे पहले मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर चेक करना है, उसके बाद एंट्री लेने से पहले यानी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब हम स्कैल्पिंग करेंगे तो हम स्कैल्पिंग में इंटर करने से पहले जहां पर EMA कंफर्मेशन दे रहा है उससे पहले एक हमें प्रॉपर बुलिश या बियरिश कैंडल फाइंड करना है मार्केट के ट्रेंड के अनुसार, ठीक। मार्केट सेलिंग में है बड़े टाइम फ्रेम पर तो हम बियरिश कैंडल फाइंड करेंगे, मार्केट बुलिश है तो हम बुलिश कैंडल्स फाइंड करेंगे। अब टॉप 5 बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल, इसके ऊपर मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि वही 5 कैंडल दोनों मार्केट में, अगर मार्केट सेलिंग में है तब भी, बाइंग में है तब भी, वही 5 कैंडल है जो मार्केट में डेली बनता है, ठीक। तो हमें मार्केट के अंदर वही चीज सीखना है जो मार्केट में हमारे डेली यूज का हो। ये नहीं कि कोई चीज 1 मंथ पे एक बार हो रहा है और उसे सीख रहे हैं, नहीं, उसको अवॉइड करना है, ठीक। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि ट्रेड लेने से पहले हमें एक प्रॉपर बुलिश और बेयरिश कैंडल चाहिए, ठीक। अब तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? यहाँ पर ट्रेड लेने से पहले हमें रिस्क रिवार्ड देखना है। अगर मैं इस पॉइंट पर ट्रेड में एंट्री करूंगा तो मेरा कितना रिस्क बनेगा और कितना मेरा रिवार्ड बनेगा। अगर आपका रिस्क आपके रिस्क एपेटाइट से बड़ा है, यानी अगर आपका क्षमता है कि एक ट्रेड में मैं 10 पॉइंट का लॉस ले सकता हूँ, लेकिन वहां पर क्या दिखा रहा है? मार्केट दिखा रहा है कि यहाँ पर आपका 12 पॉइंट का लॉस होगा, तो आपको ट्रेड में इंटर नहीं करना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई 12 पॉइंट 2 पॉइंट का तो अंतर है। पॉइंट का अंतर वो ठीक है, गेम समझिए। एक बार अगर आप यहाँ पर डिसिप्लिन से ब्रेक करिएगा, अगली बार क्या होगा? मार्केट दिखाएगा कि आपका रिस्क कितना है, आपका रिस्क 10 पॉइंट है, तो यहाँ पर दिखाएगा कि मार्केट बस 15 पॉइंट के रिस्क पर एक ट्रेड दे रहा है। आप वहाँ फिर एंट्री करिएगा, मान लीजिए वहाँ प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन वैसे ही आगे दिखाएगा कि 20 पॉइंट के रिस्क पर। तो जब यहाँ पर एंट्री करिएगा तो क्या करेगा? ट्रैप कर लेगा और लॉस करा देगा। तो जब 20 पॉइंट का लॉस होगा तब आपका साइकोलॉजी क्या हो जाएगा? हिल जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ पहले आपका SL फिक्स होना चाहिए। रिस्क रिवार्ड के ऊपर एक वीडियो आने वाला है जिसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आप ट्रेडिंग में कोई स्ट्रेटजी हो जिस स्ट्रेटजी का कम से कम एक्यूरेसी 60% हो, उससे आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवार्ड फॉलो करिएगा। तो आपको इन दोनों पॉइंट को चेक करने के बाद ये पॉइंट रिस्क रिवार्ड जरूर चेक करना है। अगर ये आपको अलाउ नहीं कर रहा है, आपके रिस्क एपेटाइट से थोड़ा भी पॉइंट का भी फर्क है, तो आपको एंट्री नहीं करना है। क्यों? ऐसा नहीं है कि मार्केट आज ही केवल आपको एंट्री सेटअप दे रहा है, आगे भी देगा और आपके रिस्क एपेटाइट के अंदर देगा, ठीक। तो ये आपको समझ आ गया कि ट्रेड लेने से पहले इतना काम करना है। तो आप इसको एकदम अच्छे से माइंड में याद कर लीजिए कि अगर ये चीज आप नहीं करेंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए ट्रेडिंग में,
कितना भी प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। वो ट्रेडिंग ही नहीं, कोई भी क्षेत्र हो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक, अब तो बात यहाँ पर हो गया कि ट्रेड लेने से पहले हमें क्या चेक करना है। ठीक, अब मान लीजिए आप ट्रेड ले लिए, ये सब फिलअप हो रहा है। अब आप ट्रेड लेने के बाद क्या करेगा, आफ्टर ट्रेड एंट्री। यहाँ पर आफ्टर ट्रेड एंट्री मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ये सब क्यों बता रहा हूँ, आपको पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ वीडियो के शुरू में ही, कैसे आपको ट्रेड करना है, कब एंट्री लेना है, एंट्री के बाद क्या करना है, कब एग्जिट करना है। ठीक, उसके बाद आपको लाइव मार्केट में सिखाऊंगा कि कैसे, पहले आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उसके बाद लाइव क्रिप्टो मार्केट में सिखाऊंगा कि कैसे आप इसे यूज करिएगा। ठीक, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ये नहीं कि हम देख लिए कि हाँ ट्रेड लेने से पहले क्या करना है, ट्रेड लेने के बाद क्या करना है, एकदम लिखा हुआ है ऑलवेज एसएल ऑन एंट्री कैंडल लो। तो इसमें भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ये नहीं कि हमेशा कैंडल लो पे रहेगा। सिचुएशन के अनुसार ट्रेडिंग में हम अपना ट्रेड में प्लानिंग करते हैं। ठीक, ये अगर आप देख के केवल भाग जाएंगे यहाँ से तो भाग जाइए, आपका फिर वही लॉस होने वाला है। जो इस वीडियो को पूरा देखेगा उसका गारंटी है कि वो अगर ऐसे ट्रेडिंग करेगा तो उसका लॉस नहीं होगा और वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आप अंत तक वीडियो देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा। तो अब ट्रेड लेने के बाद क्या करना है, ऑलवेज एसएल ऑन एंट्री कैंडल लो। ईएमए में क्या होता है, ईएमए में हमारा एसएल कहाँ रहता है, जब मार्केट मान लीजिए हम बुलिश साइड में ट्रेड लिए हैं, ये है 9 ईएमए, ये है 20 ईएमए। तो जब मार्केट हमारा ट्रेड के अपोजिट यानी मार्केट एक रेड कैंडल 20 ईएमए के नीचे क्लोज कर दे तब हमें ट्रेड से एग्जिट करना होता है ईएमए के अंदर। लेकिन हमारा क्या है, जैसे ही हम जिस कैंडल में एंट्री किए उसी कैंडल का लो हमारा एसएल होना चाहिए, उसी कैंडल का लो। इससे क्या होगा, आपका एसएल सबसे पहले कम लगेगा। अगर मार्केट को इसमें देना है आपको प्रॉफिट तो दे देगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, आप अगली बार एंट्री करिएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई नियम तो ये है, नहीं, देखिए ये है लेकिन यहाँ पर बनता है बड़ा एसएल। तो अगर आप बड़ा एसएल मार्केट को दे रहे हैं तो आप समझिए कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए घाटा है। क्यों कि 10,000 पे अगर मान लीजिए आप बड़ा एसएल दे रहे हैं तो आपको एसएल कितना दिख रहा है, मान लीजिए आपका मैक्सिमम एसएल 1,000 2,000 दिख रहा होगा। लेकिन आप ये इमेजिन करिए कि अगर आप 1 करोड़ से ट्रेडिंग कर रहे हैं और वहां पर आप बड़ा रिस्क लेंगे तो आपका लॉस दिखेगा कितना, वहीं 2,000 20 लाख 30 लाख 50 लाख में दिखने लगेगा। तो फिर क्या होगा, वहां पर हो जाएगा साइकोलॉजी खराब, वहां पर आप डिसिप्लिन से भटक जाइएगा, ट्रेड में लॉस बुक कर लीजिएगा। इसीलिए जब आप स्टार्टिंग फेज में है वहीं पर अपना आदत ऐसा बनाना है कि जब मैं इतना भी बड़ा अमाउंट से ट्रेड करूं मेरा डिसिप्लिन नहीं टूटेगा। ठीक, इसीलिए बोल रहा हूं कि कैंडल लो, जैसे एंट्री लिए, मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा था, यहाँ पर मूव किया, हमारा एंट्री यहाँ पर लेना है और एक कैंडल यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, तो इस कैंडल का, इस ग्रीन कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वही हमारा एसएल होगा। ठीक, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप क्या करिएगा, आप बड़ा लॉस देने लगेगा और जो मार्केट में बड़ा लॉस देता है उसके पास अगर 95% एग्रेसिव वाला भी स्ट्रेटजी होगा ना तो वो लॉस कर देगा। क्यों, मान लीजिए वो 100 ट्रेड किया, 95 ट्रेड उसका प्रॉफिट गया, लेकिन 5 ट्रेड में वो इतना बड़ा बड़ा एसएल दे दिया कि पूरा प्रॉफिट खटकर लॉस में आ गया। ऐसे होता है, रिस्क रिवार्ड का गेम ये है। इसीलिए ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क रिवार्ड इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा ट्रेड लेने के बाद कहाँ एसएल रखना है, कैंडल लो पे, जो हमारा एंट्री कैंडल है उसी के लो। एसएल में ट्रेल कैसे किया जाता है वीडियो के आगे में सीखेंगे। ये हुआ कि ट्रेड लेने के साथ आपको अपना रिस्क फिक्स कर लेना है कि हाँ अब मार्केट यहाँ से कहाँ है, अगर ऊपर मूव करेगा, अगर हम बुलिश साइड में ट्रेड किए हैं तो हमारा प्रॉफिट होगा, लेकिन नीचे जाएगा, मान लीजिए अगर अगेंस्ट चला गया तो क्या होगा, मेरा जितना रिस्क है उतना ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये होता है अपने ट्रेड को एकदम अच्छे तरीके से मैनेज करना। ट्रेड लेने के बाद ही अपना एसएल फिक्स कर लिए, आप निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद क्विक एग्जिट फ्रॉम ट्रेड When मार्केट क्लोज कैंडल योर अपोजिट यानी 20 ईएमए के बिलो, वही जो समझा रहा था। अगर मान लीजिए आप ट्रेड में इंटर करिए, ठीक, आपको बाइंग साइड का एक ट्रेड मिला, यहाँ पर आपका एंट्री हुआ, मार्केट आपके साइड में मूव करते करते ऊपर भी गया, मार्केट यहाँ पर चला गया। जब मार्केट यहाँ पर पहुंचा तो ईएमए भी ये 9 ईएमए ऊपर है, ये यहाँ पर आया होगा और ये 20 ईएमए है यहाँ पर आया होगा। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से जब पुलबैक लिया तो वो 20 ईएमए के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर दिया। तो आप तो यहाँ से ट्रेड किए थे, आपका एंट्री यहाँ था, ठीक, तो जैसे ही यहाँ पर क्लोज किया ये कैंडल, आपको एग्जिट कर जाना है, आपको एग्जिट कर जाना है। क्यों एग्जिट कर जाना है, क्योंकि मार्केट जब 20 ईएमए के नीचे आ जाता है तो वहां से वो ट्रेंड बदल भी सकता है। हमको तो आगे मार्केट का कुछ पता नहीं है कि क्या करेगा, हम चलते हैं कैसे, प्रोबेबिलिटी के गेम पर। मार्केट नीचे क्लोज कर दिया, हम निकल जाएंगे, इतना प्रॉफिट दे रहा है, अगर ब्रेक इवन पे आ गए तब भी निकल जाना है, होल्ड नहीं करना है, एसएल नहीं देना है, ठीक है। तो इसीलिए 20 ईएमए के नीचे कैंडल क्लोजिंग हो जाए आपके ट्रेड के अपोजिट तो आपको वहां से एग्जिट कर जाना है, भले आपका ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा हो या लॉस चल रहा हो, आपको बुक करके तुरंत निकलना है। मार्केट अगली बार फिर आपको एंट्री देगा और फिर आप प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक। मार्केट से कभी रिवेंज नहीं करना है, लड़ना नहीं है, फाइट कर रहे हैं आप, बदला लेने की कोशिश में है कि तुम मेरा पिछला ट्रेड में लॉस कराया है, अब की बार तुमसे प्रॉफिट लूंगा, नहीं।
ऐसा करिएगा आपको लपेट के फेंक देगा। हमेशा प्यार से एकदम मजा लेना है कि ओ भाई ठीक है चलो यहाँ पर निकल रहे हैं, तुम जब मौका देगे तभी घुसेंगे, मौका के साथ एंट्री करना होता है, ठीक है ना। ये हुआ पूरा प्लानिंग कि कैसे आप ट्रेड में एंट्री करिएगा, ट्रेड लेने के बाद क्या करना है, ये सब आप समझ गए। अब सीखते हैं कि कैसे हम रियल चार्ट पर ट्रेडिंग करेंगे। अब मैं शिफ्ट करता हूं क्रिप्टो मार्केट के लाइव चार्ट पर। अभी आप टाइम देख सकते हैं नीचे 4:25 हो रहा है। अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं क्रिप्टो मार्केट के लाइव चार्ट पे। तो ये देखिए, ये मैं आ गया अभी बिटकॉइन के चार्ट पे। अब यहाँ पर हम सीखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए आप ईएमए का सेटिंग देख लीजिए। यहाँ पर 9 ईएमए है व्हाइट वाला लाइन और 20 ईएमए है पीला वाला लाइन, ठीक। तो हम क्या सीखे यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला कि मार्केट को हमें यहाँ पर हम स्कैल्पिंग सीख रहे हैं। स्कैल्पिंग कैसे करेंगे, और बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग ही करते हैं। तो स्कैल्पिंग के लिए हमारा क्या चाहिए, पहला टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक। दूसरा क्या चाहिए, जब भी हमें ट्रेड करना है 9 ईएमए उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में। अगर मार्केट सेलिंग में है तो 9 ईएमए नीचे की तरफ होना चाहिए, मार्केट बुलिश है तो 9 ईएमए ऐसे होना चाहिए, ठीक। तीसरा, वहाँ ट्रेड लेने से पहले हमें कैंडलस्टिक देखना है, वो टॉप बुलिश कैंडल में से कोई एक हो सकता है या टॉप बियरिश कैंडल में से कोई एक हो सकता है, ठीक। तो चलिए सारा चीज अप्लाई करके यहाँ पर एक हम एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं। ईएमए के अलावा आपको एक चीज हमेशा यूज करना है, चाहे वो कैंडल स्टिक हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। इससे क्या होगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम प्लान करते हैं। सबसे पहले ये टाइम फ्रेम कितना है, 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो हमें 4 आवर का टाइम फ्रेम नहीं यूज करना है। अगर आप इंट्राडे पर चाहते हैं कि एक मैं इंट्राडे पर वीडियो लाऊं, कैसे आप बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं क्रिप्टो में, या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो में स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए ये मार्केट 24 घंटा खुला है, आप एक बार ट्रेड लिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्रेड पकड़ा स्विंग में और वो छोड़ दिया, इतना बड़ा ट्रेंड कैप्चर हो गया मात्र इतना एसएल के साथ, वो भी कितना ईएमए पर। ये देखिए ईएमए पर यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपको इसी 4 आवर के चार्ट पे दिखाऊं तो ये जो चार्ट है, ये कैंडल कितने तारीख कैंडल है, ये है 28 मार्च का कैंडल। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कितना मार्च है, 31 मार्च, ठीक। तो 28 मार्च को क्या हुआ पूरा देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पर क्या है, ध्यान से देखिएगा तो एक ऊपर से क्या है, ट्रेंड लाइन आ रहा है। यहाँ पर देखिए ऊपर से एक मार्केट ट्रेंड लाइन आ रहा है, और जब जब मार्केट ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है गिर रहा है, लेकिन एक भी ट्रेंड लाइन पर हमें बियरिश कैंडल नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 2 बार जब ये ट्रेंड लाइन टच किया, उसके बाद हमें ट्रेंड लाइन देखना होता है। तो मार्केट जब अगली बार यहाँ पर टच किया तो हमें बियरिश कैंडल नहीं मिला, ये मिला, ठीक। इसके बाद जैसे ही हम सोचे कि एंट्री बनाए, लेकिन यहाँ पर 9 ईएमए नीचे नहीं था तो एंट्री नहीं बना पाते। फिर जब यहाँ पर देखिए ये टच किया तो ये एक प्योर शूटिंग स्टार कैंडल बना, ठीक। उसके बाद देखिए एक कैंडल बियरिश क्लोज किया रेड कैंडल, तो 9 ईएमए नीचे शिफ्ट हो गया। जैसे ही 9 ईएमए नीचे शिफ्ट हुआ, यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर अगर कोई मात्र यहाँ पर ट्रेड पकड़ता इस कैंडल के हाई के साथ, मैं पहले ही बोला हूँ एंट्री कैंडल के लो जब मार्केट बुलिश हो और एंट्री कैंडल का हाई जब मार्केट बियरिश हो, तो ये हमारा एंट्री कैंडल था। तो इसके हाई के साथ अगर वो ट्रेड पकड़ता और मात्र नीचे सपोर्ट, ये फर्स्ट सपोर्ट है, अगर आपको मैं ऐसे छोटा करके दिखाऊं तो यहाँ पर मार्केट में फर्स्ट सपोर्ट आ रहा है, तो मात्र वो 2 से 3 दिन में आप देखिएगा कि वो 3000 पॉइंट बुक कर लेता है स्विंग ट्रेडिंग करके। तो ईएमए इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप स्विंग ट्रेडिंग का अगर क्रिप्टो में यूज करिएगा, ईएमए का स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए अगर आप ईएमए का यूज करिएगा क्रिप्टो में, तो वो बहुत बड़ा पैसा बना सकता है, समझ लीजिए। वो यहाँ पर ट्रेड लेके छोड़ दिए, जाएगा कितना जाएगा 700 पॉइंट, लेकिन जब आया तो 3000 पॉइंट आया। और अब कब तक होल्ड करना है, जब तक ये 9 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज मत कर दे। अभी नहीं कर रहा है तो अभी होल्डिंग में है उसका, अभी वो होल्ड चल रहा है, 5000 पॉइंट का अभी प्रॉफिट चल रहा है। अब मार्केट कहां तक गिरेगा किसी को पता नहीं, ऐसे भी ऊपर उठ सकता है। तो उसका एग्जिट कब होगा, जब एक भी कैंडल इस 9 ईएमए के ऊपर क्लोज कर दे तब वो एग्जिट हो जाए, या अगर वो थोड़ा प्रॉफिट करता है, पहले से प्रॉफिट में है, तो वो इंतजार करे कि एक ग्रीन कैंडल 20 ईएमए के ऊपर क्लोज करे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, वरना वो तब तक होल्ड कर सके। क्यों, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ईएमए के बीच काफी गैप हो चुका है। तो जब गैप होता है ईएमए के बीच तो ईएमए पुल बैक लेता है, तो पुल बैक लेने जा सकता है फिर गिरेगा, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड क्या बना हुआ है, सेलिंग का एकदम सिनेरियो बना हुआ है। तो ऐसे ट्रेडिंग किया जाता है। कब ट्रेडिंग में हमेशा फिक्स एसएल और फिक्स रिवार्ड के साथ ट्रेडिंग करना होता है जब आप नए, लेकिन जब आप एक बार ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो गए तो आपको एसएल तो फिक्स रखना होता है, लेकिन रिवार्ड अपने कंडीशन के हिसाब से बदलना पड़ता है कि अगर कंडीशन हमारे अनुसार चल रहा है तो हम अपना रिवार्ड थोड़ा बढ़ाएं। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि मात्र सिंपल जितना मैं लॉजिक बताया, क्या बताया था, बड़े टाइम फ्रेम पर, तो ये बड़ा टाइम फ्रेम ही है। तो बड़े टाइम फ्रेम पर क्या, यहाँ पर ट्रेंड में जब ट्रेंड लाइन में मार्केट टच किया तो एक सेलिंग कैंडल बनाया, ठीक। और जैसे ही सेलिंग कैंडल बनाकर 9 ईएमए नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, हम एंट्री बनाए और देखिए प्रॉफिट चल रहा है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट बना सकते हैं ईएमए का ट्रेडिंग करके। क्रिप्टो में स्विंग ट्रेडिंग करके आप इतना बड़ा बड़ा ट्रेड पकड़ सकते हैं अगर आपके पास अच्छा सेटअप हो, और सेटअप को कैसे यूज करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये नॉलेज हो। तो अब समझते हैं हमारा मेन पॉइंट कि हम स्कैल्पिंग करते हैं तो
क्या हुआ। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग पर वीडियो चाहिए क्रिप्टो के लिए तो नीचे कमेंट करिएगा कि हाँ भाई स्विंग ट्रेडिंग पर एक वीडियो लाओ, मैं इस सीरीज में उसके ऊपर भी एक वीडियो ला दूंगा। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो कुछ देर के बाद शुरू कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे क्या था, मार्केट साइडवेज था। ठीक, अभी मैं शाम के टाइम 4:25 का टाइम स्टार्ट किया था, अभी 8:15 के करीब हो रहा है रात का। अब आते हैं कि ईएमए पर हम लाइव ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो अगर अभी आप देखिएगा तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और 1 आवर का टाइम फ्रेम पर क्या दिखा रहा है कि जब ये रेड कैंडल बना तो ईएमए अगर आप ध्यान से देखिएगा इस जगह पर, आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो 9 ईएमए ऊपर आ चुका है, यानी कि अब मार्केट का ट्रेंड यहाँ से बदल सकता है। अब मैं थोड़ा वीडियो स्टार्टिंग लेट किया, मैं थोड़ा काम से बिजी था इसलिए मैं देख नहीं पाया, वरना आपको उस समय दिखाता जब ये कैंडल क्लोजिंग था, क्योंकि हमेशा हमें कैंडल क्लोजिंग को ही देखकर मार्केट में एंट्री करना है। ठीक, जैसे ही कैंडल क्लोजिंग करें उसके बाद हमें तुरंत छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना है। तो आपको वैसे ही समझाऊंगा। जब ये कैंडल क्लोज किया होगा, रेड कैंडल दिख रहा है आपको ये हैमर जैसा, उसके बाद ये ईएमए जो 9 ईएमए था ये ऊपर आया होगा। ठीक, तो ये कैंडल का क्लोजिंग कब हुआ होगा, ये 6:30 का कैंडल है, यानी 7:30 में, और इस कैंडल का ओपनिंग 7:30 में। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि अगर 7:30 के बाद कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और 1 मिनट पर अब उसे कैसे ट्रेडिंग करना है, क्योंकि अब मार्केट में 9 ईएमए ऊपर आ चुका है, बैक टू बैक यहाँ पर 4 बुलिश कैंडल है। सो मार्केट क्या हो सकता है, इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकता है जो मार्केट में पहले से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ से ये अभी रिजेक्शन ले रहा है, ये जो मार्केट में रेजिस्टेंस बना हुआ है इसको भी ब्रेक कर सकता है। देखिए अभी बताते बताते मार्केट जब स्टार्ट किया था वीडियो इधर था, मार्केट अभी यहाँ पर पहुंच गया। तो कैसे ट्रेडिंग करना है, यहाँ पर ये कैंडल एज्यूम करते हैं कि अभी क्लोज किया है। ठीक, अभी हमको ये मूवमेंट नहीं मालूम है, ये कैंडल क्या है 6:30 का, यानी इसका क्लोजिंग 7:30 में। तो अब देखते हैं 1 मिनट पे शिफ्ट करके कि 7:30 से हमें कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 1 मिनट पे शिफ्ट कर दिया है और अब मैं जा रहा हूँ किस 7:30 वाले कैंडल पास। तो ये देखिए 7:30 का कैंडल ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 मिनट शिफ्ट करने के बाद हमें क्या मिला, 7:30 का कैंडल, यानी जब कैंडल स्टार्टिंग हुआ वो जो 1 आवर का कैंडल क्लोजिंग था वो यहाँ पर हो गया, और उसके बाद ये एक कैंडल बनाया जो कि 232 पॉइंट का था, बिटकॉइन में बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे ही एक कैंडल बना तो मार्केट हल्का फुल्का पुल बैक लिया होगा। इसमें क्या है, सब चीज फिलअप हो रहा है। मार्केट 1 आवर पे बुलिश कैंडल क्लोज किया है। ठीक, 1 मिनट पे शिफ्ट किए तो 9 ईएमए ऊपर है, यानी कि हम बुलिश ट्रेड बना सकते हैं। अब उसके बाद क्या देखना है हमें, अपना रिस्क रिवार्ड। तो रिस्क रिवार्ड कैसे फॉलो होगा, थोड़ा अगर मार्केट ईएमए से जब भी ऊपर रहे तो हल्का वेट कर रहा है कि ईएमए थोड़ा पुल बैक ले। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा पुल बैक लिया, और जैसे ही मार्केट पुल बैक लेता, आप अगर इस पुल बैक मान लीजिए यहीं किसी कैंडल में एंट्री करते, कहाँ कैंडल लो के साथ यहाँ पर 208 पॉइंट, तो आपका टारगेट कहाँ रहता है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है मार्केट में ये वाला, बस इतना। तो आप वहां पर देखिए मात्र कुछ मिनटों में आप पकड़ लेते। ये कैसे हुआ, सब वही रूल अप्लाई किए। 1 आवर पे बुलिश कैंडल क्लोज किया। दूसरा नंबर कि जैसे ही बुलिश कैंडल क्लोज हुआ, हम उससे पहले ही 1 मिनट का चार्ट एक तरफ लगा के देख रहे हैं कि वहां पर भी हमें 9 ईएमए ऊपर दिख रहा है। ये बीटीसी में, बिटकॉइन में 200 पॉइंट क्या है, एकदम छोटा एसएल है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे रिस्क के अंदर था, और जैसे ही यहाँ पर हम अपने रिस्क के अंदर एंट्री किए, क्या हुआ, मात्र कुछ ही मिनटों में मार्केट अपने अगला रेजिस्टेंस जो कि 1 आवर का रेजिस्टेंस है यहाँ पर पहुंच गया। और इसके बाद हम क्या किए, यहीं पर निकल गए। यहाँ पर अब सोचना नहीं है कि मार्केट इसे ब्रेक कर देगा, नहीं। अब हम अगला ट्रेड कब करेंगे, अब अभी जो मार्केट में सिनेरियो बना हुआ है, अब कब हम ट्रेड करेंगे, जब मार्केट एक बार इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो 1 आवर पे ट्रेडिंग हो रहा है, अभी देखिए मार्केट यहाँ से अभी बाइंग में है, ये जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है इसे ब्रेक कर देगा। अगर कोई पहले से प्रॉफिटेबल है, मान लीजिए कि कोई बिगनर नहीं है, तो वो क्या करेगा, जैसे रेजिस्टेंस पे पहुंचा मार्केट, वहां पे बुक किया, फिर निकल रहा है, फिर जब अगली बार क्रॉस करेगा, ई में ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, फिर एंट्री करेगा। तो यहाँ पर क्रॉस किया अगली बार, ये 8:02 वाले कैंडल में यहाँ पर ऐसे एंट्री करता मात्र 120 पॉइंट के साथ। अब वो होल्ड करता क्या कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो बड़ा प्रॉफिट हो, क्योंकि ये जब कैंडल देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा मार्केट तो बहुत तेजी से बड़ा कैंडल बनाएगा, क्योंकि ये 1 मिनट का रेजिस्टेंस नहीं है, ये है 1 आवर का रेजिस्टेंस। तो जब 1 आवर का रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो यहाँ पर जितने भी लोग 1 आवर पे ट्रेडिंग करते हैं, एसएल लगाए होंगे, उनका एसएल कहीं इधर होगा, तो मार्केट तुरंत 700-800 पॉइंट मूव कर देगा। तो ऐसे किया जाता है ट्रेड, जब भी मार्केट सपोर्ट पे हो। अभी हम यहाँ पर क्यों नहीं ट्रेडिंग करेंगे, अभी यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन हमें बाइंग यहाँ पर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हम बताएं कि जब मार्केट रेजिस्टेंस पे रहता है, देखिए क्या बोल रहा था मैं कि यहाँ पर जब ब्रेकआउट आएगा तो बड़ा ब्रेकआउट आएगा, तो हमें अब वेट करना है, ये नहीं कि ये छूट जाएगा, नहीं। इसी फोमो के चक्कर में बहुत लोगों का लॉस होता है। आपसे ये ट्रेड छूटेगा नहीं, मिस नहीं होगा। आपको पहले साइकोलॉजी समझना है, ये सब आप जब आप अपने आप पकड़ लीजिएगा। कैसे, जो मैं आपको रूल बताया कि एक बार रेजिस्टेंस को टच किया, आप निकल गए, फिर अगली बार जब मार्केट नीचे से आकर, फिर जब अगली बार मार्केट में 9 ईएमए नीचे आकर ऊपर क्रॉस ओवर करता है, यानी इस पॉइंट पर किया, तब वहां पर हम एंट्री बना के होल्ड किए। अब इसमें बेचैन नहीं है, होल्ड किए, या तो इसमें हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा या बड़ा ट्रेड पकड़ेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगा तो बड़ा मूवमेंट आएगा। और देखिए मैं बता रहा था तो यहाँ पर बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है। अभी कुछ भी हो सकता है, ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है 1 आवर का है
और 1 मिनट पे यहाँ पर दिखाएगा कि ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग एंट्री करेंगे और क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा। तो अभी रेजिस्टेंस पे हम एक भी ट्रेड नहीं करेंगे। और हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम यहाँ से तुरंत सेलिंग का ट्रेड कर देंगे, नीचे आएगा तो नहीं, क्योंकि मार्केट अभी क्या है, मार्केट अभी बुलिश है बड़े टाइम फ्रेम पर, जब हम स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं। ठीक, तो जब 1 आवर पे मार्केट बुलिश हो तो हमें 1 मिनट पे ट्रेड सेलिंग का नहीं करना है। मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जैसे यहाँ पर कोई ट्रेड किया होगा, इसको देखकर, इस कैंडल को देखकर, इस ब्रेकआउट कैंडल को देखकर, उसके बाद ये सभी लोग ट्रैप हो गए। तो अब क्या हो सकता है, मार्केट में 9 EMA नीचे आ जाएगा। ठीक, तो जैसे 9 EMA नीचे आ गया तो हम ये नहीं कि हम सेलिंग का ट्रेड स्टार्ट कर देंगे, नहीं, हम सेलिंग का ट्रेड तब स्टार्ट करेंगे जब मार्केट 1 आवर पे 9 EMA नीचे आए और एक सेलिंग कैंडल क्लोज करे। ठीक, अभी हम देखें 1 आवर पे तो क्या है, देखिए मार्केट सेम लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, सेम रेजिस्टेंस से। अगर अभी जब ये कैंडल बन रहा है, अभी 7 मिनट टाइम है इस कैंडल को बंद होने में, 7 मिनट। तो अगर ये 7 मिनट में इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर देता है, इसके ऊपर, तो क्या होगा, मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगा। और जब क्लोज करेगा तो जो कैंडल स्टार्ट होगा वो तेजी से ऊपर बढ़ेगा, और क्लोज करने के बाद जब कैंडल स्टार्ट होगा 1 आवर का तो वो तेजी से ऊपर बढ़ेगा। और उसका फायदा किसको होगा, जो 1 मिनट पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं इस ट्रिक की मदद से। तो ये बेहद ही आसान, एकदम एक्यूरेट आपको मैं बता दिया कि कैसे अगर आप EMA पर ट्रेडिंग करिएगा तो आपको प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा है। ठीक, अभी मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट बाइंग में है, फिर भी यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं करना है, क्यों, क्योंकि थोड़ा वेट कर लीजिए। यहाँ पर 6 मिनट टाइम है, 6 मिनट वेट करिए। उसके बाद क्या होगा, मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज कर देगा फिर हम बाइंग करना स्टार्ट करेंगे और हमारा प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि ये प्राइस एक्शन की तरह हम चल रहे हैं, एकदम प्राइस एक्शन के तहत हम EMA यूज कर रहे हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक, तो ऐसे होता है ट्रेडिंग। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कैसे आप EMA पे ट्रेडिंग करेंगे। आपको जब भी स्कैल्पिंग करना है EMA पे, इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कोई मार्केट हो, आपको सबसे पहले शिफ्ट करना है किस पे, 1 आवर पे। 1 आवर पे एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग देखना है। आए और मान लीजिए मार्केट अभी क्लोजिंग करने के सोच रहा है, तभी बाइंग करने लगे, नहीं, क्लोजिंग हो जाएगा उसके बाद किस तरफ, जिस तरफ EMA हो। अगर मार्केट बुलिश है तो 9 EMA ऊपर होना चाहिए, मार्केट सेलिंग में तो 9 EMA नीचे होना चाहिए, ये जरूर देख लेना है। और हाँ, जब भी आप ट्रेड करने आए और मार्केट अगर इस दोनों EMA के बीच में ट्रेड कर रहा हो, यानी मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक बार, ये उदाहरण के लिए 29 मार्च का कैंडल है। ठीक, तो ये क्या है, ये दोनों EMA के बीच मूव कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड पूरा अवॉइड करना है। ठीक, या तो यहाँ पर देखिए 9 EMA नीचे है लेकिन फिर भी हमें अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो सकता है, मतलब आपका एसएल उड़ाएगा, जाएगा, ये सेलिंग में है क्योंकि 9 EMA नीचे है, बट यहाँ पर आपका बार बार एसएल जाएगा। तो जब मार्केट EMA के जोन में फंसा हो तब वहां पर हमें उस जोन में ट्रेड नहीं करना है। ठीक, ऐसा बहुत कम होता है, यहाँ पर EMA के बीच ज्यादा गैप हो गया इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो देखिए मैं बता रहा था कि यहाँ पर जब ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, बड़ा ट्रेंड हम कैप्चर करेंगे। तो देखिए ये ब्रेकआउट कर रहा है, 5 मिनट अभी टाइम है। तो एकदम सिंपल है, अगर आप ऐसे EMA पर ट्रेडिंग करिएगा तो आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब मान लीजिए ये ब्रेकआउट हुआ तो अगला अगर कोई यहाँ पर 1 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहा है तो वो उसका कहाँ टारगेट पॉइंट होगा। तो देखिए आगे यहाँ पर ये जो शूटिंग स्टार बना है इसको ये ले लेगा रेजिस्टेंस के रूप में, यानी यहाँ से अभी कितना पॉइंट, यहाँ से देखें तो लगभग 800 पॉइंट ऊपर अभी ऊपर खाली है। वो 1 मिनट पे स्कैल्पिंग करने के लिए मार्केट जाने का कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो स्कैल्पर है उनके लिए अभी इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद 800 पॉइंट कैप्चर करने का अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर तो ऐसे EMA पे ट्रेडिंग किया जाता है। मुझे लगता है आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अब आने वाला है लाइव चार्ट एनालिसिस, लाइव टेक्निकल एनालिसिस, लाइव प्राइस एक्शन, पूरा लाइव पे बताऊंगा, वो भी इंडियन मार्केट का। आपसे वो वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। वो वीडियो काफी बड़ा होगा, वो वीडियो 2-2.5 घंटे का भी हो सकता है, 1 आवर का भी हो सकता है, 2 घंटा का भी हो सकता है, 3 आवर का भी हो सकता है। तो आप जितना बोलिएगा, अगर आप बोलिएगा कि भाई मार्केट में मान लीजिए इंडियन मार्केट कब स्टार्ट होता है, 9 बजे स्टार्ट होता है, ठीक, तो अगर आप बोलिएगा तो पूरे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी पूरे हाफ टाइम तक मार्केट का पूरा एनालिसिस करके हम वहाँ पर ट्रेड प्लानिंग करेंगे। कैसे टेक्निकल एनालिसिस होता है लाइव मार्केट में, वो सब करेंगे। अगर आप बोलिएगा तो मैं 9 से लेकर 10 बजे तक ही केवल 1 घंटा का वीडियो बना दूंगा, मार्केट का एकदम अर्ली जो टाइम होता है। तो आप जैसा कमेंट करिएगा। अगर आपको चाहिए वीडियो लॉन्ग, तो देखिए क्या फायदा है, लॉन्ग वीडियो में आपको क्या होगा, ज्यादा नॉलेज मिलेगा। शॉर्ट वीडियो होगा, 1 आवर में जितना मार्केट मूव किया उतना ही नॉलेज मिलेगा। तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि मैं 3 घंटा का बोलकर समझा कर अपना एनर्जी वेस्ट करूं। अगर मैं वीडियो बना के डाल रहा हूं तो आप उसे देखिए, उसे ये नहीं कि आप नहीं देख रहे हैं, आपको पूरा देखना है, ठीक। इससे क्या होगा, मुझे भी होगा कि हाँ भाई चलिए मैं जब बता रहा हूं तो मेरा मेहनत लग रहा है, उसके बाद बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो आप कमेंट करिएगा कि आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए लाइव चार्ट एनालिसिस का, 3 आवर का या 1 आवर का, ठीक। तो जैसा कमेंट आएगा उस हिसाब से मैं मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।